Good morning students. See example 1. Show that 0 to pi cos x sin phi cos 2k phi d phi is equals to pi j 2k x. एंड सेकेंड में हमने क्या शो करना है, 0 to pi cos x sin phi cos 2k plus 1 phi 2 d phi इक्वल्स टू 0. अब डिफरेंस क्या है दोनों सम में, एक में हमने जो ये 2k लिया है और यहाँ पे 2k plus 1 लिया है, मतलब जो n हम ले रहे हैं, मतलब जे n जो हम ले रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर इवन ले रहे हैं, यहाँ पे ऑर्डर ले रहे हैं. तो जब सेम वैल्यू में इवन नंबर होगा तो ये रिज़ल्ट आएगा, अगर ऑड होगा तो 0 होगा इसकी वैल्यू. ये हम सॉल्व करेंगे. तो हमें पीछे हमने ये जो हमने आर्टिकल नंबर 5 था, इसमें प्रूव किया था कि cos x sin phi की वैल्यू क्या है. ठीक है, तो वहाँ से हमने ये वैल्यू ले ली है. पहले cos x sin phi और sin x sin phi दोनों की वैल्यू हमने प्रूव की थी, तो दोनों की ही वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली. तो यहाँ पे हमें cos x sin phi की वैल्यू चाहिए थी. ठीक है, तो वो हमने यहाँ पे ले ली है. अब इसको मल्टीप्लाई किसके साथ कर दिया हमने, cos 2k phi के साथ. तो ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होगी cos 2k phi के साथ. अब देखो बेटा, j नॉट x बाहर आ गया, यहाँ पे रह गया ये cos 2k phi. ठीक है, इधर j 2x बाहर आ गया, रह गया 2 cos 2 phi cos 2k phi यहाँ पे. ठीक है, तो अप टू सो ऑन इसी तरह से ये चीज़ आ रही है. अब बेटा देखिए, हमने एक ये देखिए ये नोट में हमने क्या किया है कि 0 to pi cos k थीटा और cos l थीटा इक्वल्स टू 0 होगा अगर k और l इक्वल नहीं है. तो यहाँ पे भी ये 2 phi और 2k phi जो है इक्वल नहीं है, देयरफॉर हमने यहाँ पे ये 0 लगा दिया. यहाँ पे सारा एज एन 0 चलेगा. 0 कहाँ नहीं होगा, जब यहाँ पे cos 2k होगा और यहाँ पे भी 2k है, मतलब ये 2 phi 4 phi कहीं ना कहीं तो 2k phi आएगा ना. तो यहाँ पे भी 2k phi, यहाँ पे भी 2k phi, तो ये इकट्ठे हो जाएंगे. इसका फार्मूला लग जाएगा cos स्क्वायर 2k phi का 1 प्लस cos 4k phi बाई 2. बाकी सारी टर्म 0 हो जाएंगी. फर्स्ट टर्म का रिजल्ट आएगा और एक इस टर्म का रिजल्ट आएगा. cos 2k phi sin 2k phi बाई 2 और 1 का phi आ जाएगा और cos का अगेन sin phi जो है आंसर आ जाएगा. बाकी सारी की सारी टर्म 0 रह जाएंगी क्योंकि k और l इक्वल नहीं होंगे, इसलिए. तो ये हमारे पास j 2k आ गया. अब देखिए ये फर्स्ट टर्म भी 0 हो गई क्योंकि साइन जो है पाई में भी 0 है और 0 में भी 0 रहेगा. ठीक है, अगेन यहाँ पे पाई में और इसमें दोनों में ही साइन 0 रहेगा, तो ये भी टर्म 0 हो गई. फाई पाई रहेगा, बाकी फाई 0 0 रहेगा. तो j 2k सिर्फ मल्टीप्लाई होगा सिंपल पाई के साथ, तो आंसर आ गया पाई j 2k. ठीक है, तो ये हमें रिज़ल्ट चाहिए था. नेक्स्ट है ऑर्डर नंबर के लिए. सेम उसी तरह से सम करेंगे, उसी तरह से सारी की सारी टर्म 0 हो जाएंगी और ये बचेगा हमारे पास, ये सारी टर्म 0 हो गई. j 2k जो है वो भी 0 रहेगा क्योंकि वो 2k plus 1 है. तो ये सारी की सारी टर्म 0 हो जाएंगी, कहीं पे भी वो इक्वल नहीं आएगा क्योंकि ये 2k प्लस ऑड नंबर है और ये सारी J2 सारे क्या हैं, इवन नंबर. तो ऑड इवन यहाँ पे इवन नंबर ही आएंगे, ऑड आएगा ही नहीं. तो कहीं पे भी ये 2k उसके इक्वल नहीं होगा, तो ये सारी टर्म 0 एक्सेप्ट 1. तो 1 भी 0 हो जाएगा क्योंकि साइन पाई 2k प्लस 1 पाई माइनस 0. ठीक है, तो ये सारी की सारी टर्म साइन अगेन पाई में भी 0 0 में भी 0, तो ये अगेन 0 सारी की सारी टर्म आ जाएगी. तो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया. जो थर्ड और फोर्थ पार्ट है वो हम फर्स्ट और 2 पार्ट को यूज़ करेंगे, ये जो हमने दोनों रिजल्ट किए हैं. ठीक है, इन्हीं को आगे रिजल्ट को यूज़ करेंगे. कहते हैं cos x sin phi cos n phi जो है अगर इवन नंबर है तो पॉजिटिव होगा, अगर ऑड नंबर है तो 0 होगा. इसी तरह कहते हैं सिमिलरली जो x sin phi sin n phi जो है अगर इवन है तो 0 होगा और ऑड है तो 0 नहीं होगा. ठीक है, तो इसी का ही सिमिलरली करके बेटा ये रिज़ल्ट हमने बनाया है. इसी पार्ट का ही सिमिलरली करके कॉज इवन है तो टर्म आएगी, ऑड है तो 0, उल्टा हो जाएगा. इसमें इवन है तो 0, ऑड है तो ये. आप सॉल्व कर लें, अगर नहीं पता चल रहा तो मुझसे पूछें. व्हेन n इज़ पॉजिटिव इंटीजर तो 0 to pi cos n phi माइनस x. तो इसको हमने cos a माइनस b का फार्मूला लगा लिया, cos a cos b प्लस sin a sin b.
तो इधर अलग अलग कर लिया, अगेन इसमें फार्मूला लग जाएगा। अब यहाँ पे ये दोनों रिज़ल्ट यूज़ हो जाएंगे, तो ये इसका रिज़ल्ट क्या आएगा, अगर तो n पॉजिटिव इंटीजर है ना, तो अगर तो n इवन है तो रिज़ल्ट आएगा, अदरवाइज ज़ीरो। अगर n इवन है तो इसका रिज़ल्ट आएगा ये ज़ीरो, अगर n ऑड है तो ये ज़ीरो इसका रिज़ल्ट आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल दोनों का ही रिज़ल्ट सेम आ गया, पाई JNX फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, चाहे n इवन है चाहे ऑड है। अगर बेटा देखो इवन है तो ये रिज़ल्ट दे देगा, अगर ऑड है तो ये रिज़ल्ट दे देगा, इवन है तो ये, ऑड है तो ये ज़ीरो, इवन है तो ये ज़ीरो। तो ये हमारा रिज़ल्ट जो है वो बन गया। केस 2 में अगर n जो है वो नेगेटिव है तो यहाँ पे हम n की जगह -m लेके चलेंगे, नेगेटिव ले लिया उसको, तो m पाई माइनस थीटा 0 to पाई है ना, इसको जब चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, लिमिट चेंज की, इसलिए पाई माइनस थीटा कर दिया। अब ये पाई माइनस थीटा कॉस पाई के इक्वल होता है, और साइन पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो ये m थीटा हमारा जो निकला वो यहाँ लिख लिया हमने। ठीक है, अब देखिए बेटा, यहाँ पे हमने लिया ना फाई इज इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा ले लिया। ठीक है, डी फाई इज इक्वल्स टू डी थीटा क्या आ गया, तो ये हमारा रिजल्ट आ गया 0 to पाई कॉज माइनस m पाई कॉज m कॉज a प्लस कॉज b का फार्मूला लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, कॉज ए कॉज बी साइन ए साइन बी, तो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, m कॉज m थीटा माइनस x साइन m थीटा डी थीटा। ठीक है, माइनस m की पावर m ले ली, 0 to पाई कॉज m माइनस थीटा माइनस x साइन थीटा, यूजिंग केस 1 एज m इज़ पॉजिटिव इंटीजर। अगर कहते हैं केस 1 में क्या है कि अगर m पॉजिटिव इंटीजर है तो ये किसके इक्वल आएगा हमारे पास, पाई JMX के। यहाँ से हमने ले लिया, यहाँ से अगर m पॉजिटिव इंटीजर है तो ये किसके इक्वल है, पाई JMX के। तो यहाँ से हमने JMX लिख लिया, -1 पावर m कॉमन निकाल लिया। अब हमारे पास एक रेफरेंस रिलेशन है कि -1 की पावर m JMX किसके इक्वल होता है, J माइनस MX के। तो यहाँ पे m की जगह ये दोनों को जोड़ के J माइनस MX लगा दिया। अब माइनस m किसके इक्वल था, नेगेटिव इंटीजर के, तो इसको n लिख दिया। ठीक है, तो सेम अगर पॉजिटिव हो n और चाहे नेगेटिव हो तब भी रिजल्ट यही आएगा, पाई नहीं मैं बनानी आई, पाई JNX।